नमस्कार, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि VGL मिसिंग होने के वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, यह सिम्टम्स VGL मिसिंग होने के सिम्टम्स हैं। वोल्टेज गेट लो, जिसकी वैल्यू -5 वोल्टेज से लेकर के -7 वोल्टेज या -11 वोल्टेज तक होती है। तो यदि आपके पैनल में VGL मिसिंग है तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितनी टाइप की पैनलें हैं उसमें VGL मिसिंग होने के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पैनल नंबर भी आपको दिया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि यदि ये पैनल नंबर है और वोल्टेज VGL मिसिंग है तो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यही सिम्टम्स आपके स्क्रीन पे होगा। अब इस स्थिति में यदि आप स्केलर पीसीबी को चेक करेंगे तो सारे उसके इंपॉर्टेंट वोल्टेज प्रेजेंट होंगे, कोई भी वोल्टेज वहां मिसिंग नहीं होगा। और यदि कोई भी वोल्टेज मिसिंग नहीं है और स्क्रीन पे परिणाम ये दिखाई दे रहा है तो वहां मन में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अब क्या करना है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो इस पैनल में साइड कॉफ है, उस कॉफ पे जो ये टेस्टिंग पॉइंट होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन टेस्टिंग पॉइंट पे VGL वोल्टेज यदि नहीं पहुंचेगा तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। और स्केलर पीसीबी में से VGL को बाईपास कर देना ही बाईपास मेथड होता है। तो अब क्या सच में ये सिम्टम्स बाईपास मेथड से सही हो जाता है या बस यूं ही? इस बात को जानने के लिए तो हमें प्रैक्टिकल मोड पे जाना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि क्या सच में इस पैनल में यदि हम VGL बाईपास करते हैं तो हो जाता है। तो आइए मैं अब प्रैक्टिकल की तरफ रुख करना चाहूंगा। प्रैक्टिकली इसे दिखाऊंगा कि सच में VGL बाईपास कर देने से इस तरह के सिम्टम्स ओके हो जाते हैं। तो चलें रुख करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आइए अब मैं ले चलता हूं आपको प्रैक्टिकल इस VGH के सॉल्यूशन पे। देखें आपके सामने ये सिम्टम्स हैं, ये देख पा रहे हैं आप, जो स्क्रीन में आप देख पा रहे थे वही सिम्टम्स यहाँ है। और ये जो पैनल है, जो सेट है, सैमसंग का है। तो सैमसंग के सेट में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। पैनल का नंबर भी मैंने आपको बताया है। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स आते हो तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है आपको ये चेक करना कि क्या इसके इम्पोर्टेंट वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मीटर उठाएं और मीटर से आप चेक करें कि VGH की और VGL की वैल्यू क्या है। जैसा कि आपको पता है कि VGH 20 वोल्टेज से ज़्यादा होता है और VGL माइनस में होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको VGL की वैल्यू दिखाऊंगा। देखें यहाँ पे VGL -6 वोल्टेज आप देख पा रहे हैं। डिस्प्ले में VGL -6 दिख रहा है। और वहीं पे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा VGH की क्या वैल्यू है। VGH की वैल्यू, VGH पे मैंने मीटर के प्रोड को रखा। आप देखें यहाँ पे 20 वोल्टेज आपको VGH दिखाई दे रहा है। अब वहीं हम रुख करेंगे इस कॉफ की तरफ। कॉफ की जो टेस्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हम चेक करेंगे। कॉफ के टेस्टिंग पॉइंट के बारे में मैं बताऊं तो ये जो आप देख पा रहे हैं टेस्टिंग पॉइंट, ये VGL की जगह है, VGH की, माफ़ी चाहूँगा, ये VGH की जगह है, 16 वोल्टेज आ रहा है। और वहीं पे ये देखें VGL की जगह है, VGL पे 3 वोल्टेज आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये VGL मिसिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, VGL मिसिंग है ये पहले चेक करेंगे कि VGL देने से क्या पिक्चर बन जा रही है। देखें आप, तो देखें हमने मीटर का एक प्रोड VGL पे लगाया और दूसरा प्रोड मेरे हाथ में है और दोनों प्रोड को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ हम VGL देंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है। देखें आप, मैंने ये VGL पे यहाँ रख लिया है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद स्केलर पीसीबी में जहाँ VGL लिखा है वहाँ हम देंगे। देखें ये मैंने VGL को कनेक्ट किया तो रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको ये पता चल गया। तो दोस्तों, इससे आपको ये पता चल गया कि जो VGL है, अगर हम VGL को बाईपास कर देंगे
तो रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा। तो देखें, हम पहले सेट को बंद करेंगे। अब बाईपास करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इस जंपर वायर की। तो जंपर वायर हमने निकाल लिया है। अब जंपर वायर की तरफ से उस पॉइंट को हम रीबॉल करेंगे, अच्छी तरह से हम वहाँ बॉल बनाएंगे। तो आइए, बॉल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तीसरी आँख की। अब अगर कॉफ पे बॉल बनाना है, उस पर जंपर मारना है, तो जाहिर सी बात है इस तीसरी आँख की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं लगाऊंगा इस तीसरी आँख को और उसके बाद मैं बॉल बनाऊंगा। तो देखें, देखें हमने सोल्डर से बॉल बना दिया। अब इस सोल्डर के द्वारा बनाए गए बॉल पे हम इस वायर को सोल्ड कर देंगे। इस वायर को सोल्ड करने के लिए थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। आप देख पा रहे हैं, देखें ये हमने सोल्डर मार दिया। अब यहाँ पे हमने सोल्डर लगा दिया है कॉफ पे। अब कॉफ पे सोल्डर लगाने के बाद बेहतर होगा आप इस कॉफ को पहले सुरक्षित कर दें, और इसकी सुरक्षा के लिए आप यहाँ से ये टेप ऐसे लगा सकते हैं। इस वायर को हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, देखें आप। और अगर आपको लगता है तो यहाँ इसको एक राउंड ऐसे मार दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें आप, जो ये VGL वाली जगह है इस पे भी मैंने बॉल बना दिया है, अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं। और इस बॉल बनाने के साथ में उस बॉल पर हम इस वायर को सोल्डर मार देंगे, जो वायर हमने बाईपास करके कोफ पर से लाया है। देखें आप, हम इसको सोल्डर मार देना है उस टर्मिनल पर। देखें यहाँ मैंने VGL पे इस जंपर वायर को लगा दिया। अब ये हो गया बाईपास मेथड। अब VGL के बाईपास करने से ये सेट ओके हो गया कि नहीं हुआ, देखेंगे इस सेट को ऑन करके। देखें आपके सामने ये सेट है और मैं इसको चालू किया, और चालू करने के बाद इस बाईपास मेथड अप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारे पक्ष में रहा। ये देखें, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने देख पा रहा है। देखें, कोई भी यहाँ पे आपको लाइनिंग नहीं दिख रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हैं आप वायर किस तरह से मैं इसको लाया हूँ अंदर अंदर, और ये जंपर वायर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा ये वही सेट है जिसमें VGL मिसिंग था। VGL मिसिंग होने का सिम्टम्स आपको दिखाया गया। यदि इस तरह के सिम्टम्स आपके सेट में आते हैं तो निश्चित रूप से VGL वोल्टेज गेट लो आप बाईपास करेंगे तो 100% सेट ओके हो जाएगा, जैसा कि आपने वीडियो में प्रैक्टिकली देखा कि ये सेट आपके सामने ओके हो गया। दोस्तों, लास्ट में जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के समय में पढ़ा लिखा होना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु यदि आप ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो आप महत्वहीन हैं, ऐसा बिल्कुल ही ना समझें। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है आज के समय में कि आपके अंदर स्किल क्या है, चेक करें। आपकी उम्र क्या है, कितने साल के हैं आप, 18 साल के, 19 साल के, 20, 22, 34 साल के, चेक करें इन सालों में आपने कौन सी स्किल को डेवलप किया है, आपके अंदर वो कौन सी स्किल है जो सबसे अलग है, चेक करें। यही स्किल आपको सफलता दिलाएगी। दोस्तों, यदि आप स्किल्ड हैं तो निश्चित रूप से कोई ऐसा काम जीवन में नहीं है जो आप ना कर सकें। तो चेक करें आपने कौन सी स्किल डेवलप किया है। प्रणाम। हे दोस्तों, अगर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हार्ली LED रिपेयरिंग बुक, जो कि हिंदी में है, आप मंगा सकते हैं घर बैठे। और आप देश के किसी भी कोने से हैं, इस हिंदी की सरल भाषा में लिखी हुई किताब को मंगा करके आप LCD LED के इस क्षेत्र में अपने कैरियर को बना सकते हैं। दोस्तों,
अलग अलग इसमें 62 चैप्टर्स हैं, 136 पेज की ये बुक है और अच्छी बात तो ये है कि सरल हिंदी भाषा में है। तो आप देश के किसी भी कोने से हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं और ऑर्डर देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाकर के ऑर्डर दे सकते हैं और साथ में दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हर शनिवार की फ्री क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का।